जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका CSIR नेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अब बच्चों के मन में ये बिल्कुल ही क्यूरोसिटी और ज्यादा बढ़ गई है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि CSIR नेट का पैटर्न और यूजीसी नेट का ये जो एग्जाम डिक्लेरेशन और उसके बाद फॉर्म डिक्लेरेशन और फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलता है, राइट। तो अब CSIR नेट का रिजल्ट आ चुका है तो यूजीसी नेट का रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा। हालांकि एनटीए ने ऑलरेडी यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट कर दिया था वेबसाइट के ऊपर, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, जो कि अक्सर होते रहते हैं, वो रिजल्ट वहां से हटा दिया गया। तो आप बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आपके मन में कुछ दुविधा जरूर होगी, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए कि सर रिजल्ट इस बार किस तरीके से आएगा। तो मैंने CSIR नेट का रिजल्ट देखा, क्योंकि रिजल्ट किस तरीके से आएगा का मतलब है कि सर जेआरएफ इस बार 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आना है, पहले 2 में ही आता था। तो जेआरएफ, देन आपका यूजीसी नेट, जिसको जेआरएफ मिला है उसकी लिस्ट, देन आपका यूजीसी नेट वालों की लिस्ट और उसके बाद पीएचडी वालों की लिस्ट, लाइक इस तरीके से आपका आएगा। तो CSIR नेट में मैंने एक पैटर्न देखा, क्योंकि CSIR नेट और यूजीसी नेट का एक बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही गहरी, बिल्कुल जय वीरू वाली दोस्ती है। तो यहां पर हमने देखा कि जब CSIR नेट का रिजल्ट आया तो वहां पर एक जेआरएफ का कॉलम था, एक CSIR नेट का कॉलम था और एक आपका पीएचडी का कॉलम था CSIR नेट के रिजल्ट में, राइट। अब CSIR नेट के ही रिजल्ट में कुछ बातें बिल्कुल साफ तौर पर लिखी गई थी कि आपको पता है कि ना, आपकी प्रॉपर आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 40% रेस में बने रहने के लिए। उसके बाद रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कट ऑफ से आपको जेआरएफ या यूजीसी नेट मिलता है। 40% में आपका पेपर क्लियर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का अलार्म लगा लीजिएगा कि 40% पे आपको रिजल्ट आपका पास नहीं हो गया, आप रेस में बने हो, आपका जो जेआरएफ या आपका यूजीसी नेट या CSIR नेट रिस्पेक्टिवली वो मिलता है आपकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कट ऑफ पर। अच्छा, सो अब पीएचडी का जब बात आती है, ये दोनों तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आपका रिस्पेक्टिव कट ऑफ का मामला है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं पीएचडी के ऊपर गाइस, तो पीएचडी में बिल्कुल साफ तौर पर एक बात लिखी गई है जो कि CSIR नेट में लिखी गई है, और हम उसको पीएचडी भी मान लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल चलती हैं दोनों चीजें। देखिएगा गाइस, पहला जिनको जेआरएफ मिला है उनकी लिस्ट आई है, उसके बाद जिनको नेट मिला है उनकी लिस्ट आई है, और उसके बाद जिनको पीएचडी में एडमिशन जाएगा, है ना, जो एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि एडमिशन मिल गया, प्लीज, आई एम नॉट सेइंग कि एडमिशन मिल गया, यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशंस। अब अगला सीन क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपके एग्जाम में मिनिमम 33% मार्क्स आए हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं या आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको मिनिमम 33% चाहिए फॉर द एलिजिबिलिटी, नॉट फॉर द सिलेक्शन ऑफ इन पीएचडी फॉर डीयू और फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। सिलेक्शन नहीं मिला है, एलिजिबिलिटी मिली है, राइट। और सिमिलरली 25% फॉर एससी एंड एसटी। अच्छा, अब सर हमारे 33% थे, हमें तो कॉलेज ने मना कर दिया, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। सुनो मेरी बात, सुनो तसल्ली से सुनो। बात ये कहती है कि उसके बाद जो आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं डीयू का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपके एनटीए ने कहा है 33% होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पर आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, वहां पर आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स आए हैं ना, वो 70% जो है आपके मार्क्स को वेटेज दी जाएगी, 70% मार्क्स को वेटेज दी जाएगी, और आपके 30% में आपके इंटरव्यू को वेटेज मिलेगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। दैट इज अ सिनेरियो गाइस। आई होप मैं आपको बात समझा पाया। मैं एक बार पूरी कहानी रिपीट करता हूं। 3 हिस्सों में इस बार रिजल्ट आने वाला है, जेआरएफ आपका, उसके बाद आपका यूजीसी नेट और आपका उसके बाद पीएचडी, राइट। अब जो अगली कहानी है, रिस्पेक्टिव कट ऑफ के ऊपर जेआरएफ, रिस्पेक्टिव कट ऑफ के ऊपर यूजीसी नेट। लेकिन अब जब पीएचडी की बारी आती है, CSIR नेट का जो मैंने रिजल्ट देखा उसके ऊपर मैंने ये पैटर्न बनाया कि 33% मिनिमम चाहिए पीएचडी के एलिजिबिलिटी के लिए, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट। और 25% फॉर एससी एसटी। अच्छा, अब सर 33% आ गए, सिलेक्शन नहीं मिला यूनिवर्सिटी में, नहीं। एग्जाम्पल लिया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, डीयू का, वो एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे जिसमें, है ना,
आपके 70% आपके मार्क्स को वेटेज मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में जो एनटीए ने कंडक्ट किया था आपका यूजीसी नेट, वहां पे 70% वो मार्क्स को इंपॉर्टेंस मिलेगी और 30% आपके इंटरव्यू को वेटेज मिलेगी। उसके बाद ही आपका जो है वो बुलाएंगे आपको अपने कॉलेज में पीएचडी करने के लिए या नहीं। तो ये है गाइस पूरी की पूरी कहानी जो कि आपको समझनी है। रिजल्ट बहुत जल्दी, रिजल्ट तो ऑलरेडी आउट हो चुका है अगर मैं सच्ची बताऊं, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हटा दिया गया है, तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये अब आपका रिजल्ट कैसे 3 हिस्सों में बटेगा, इस बात के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि मैं सारी की सारी कहानी आपके सामने बिल्कुल साफ तौर पर रख पाया। कैसे रिजल्ट बटेगा, किस तरीके से आपने देखना है, किस तरीके से आपने दिल नहीं लगा लेना कि 33% आ गए तो अब तो मैं पीएचडी करूंगा डीयू से। नहीं, आपकी मेरिट लिस्ट के बाद ही ये कंफर्म होगा कि आप अंदर डीयू में पीएचडी करने जाएंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने जाएंगे या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड देयर सिनेरियो, राइट। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे मिलते रहेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्या पता ये वीडियो देखते देखते आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिल रहा हूं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।